धर्म नगरी में बड़ा फैसला, आस्था, परंपरा और व्यवस्था, इन तीनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश और अब एक ऐसा कदम जिसने बहस छेड़ दी है। क्या वाकई हरिद्वार में मांस की दुकानें हटाई जाएंगी? क्या है इसके पीछे की वजह और इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा? आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। अर्धकुंभ से पहले लिए गए इस बड़े फैसले की। अर्धकुंभ से पहले बड़ा प्लान। उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार एक बार फिर बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी में जुट चुकी है। बात हो रही है अर्धकुंभ की, जो अगले साल यहाँ आयोजित होने वाला है। इस आयोजन में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। साधु, संत, अखाड़े और आम श्रद्धालु सब इस पवित्र नगरी में एकत्र होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में मौजूद मांस की सभी दुकानों को हटाया जाएगा और उन्हें इस शहर से बाहर सराय गाँव में शिफ्ट किया जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही औपचारिक रूप से रखा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर ये फैसला क्यों और अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? असल में हरिद्वार को एक पवित्र और धार्मिक शहर माना जाता है। यहाँ मांस और शराब पर पहले से ही कई प्रतिबंध लागू हैं। खास तौर पर धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासन चाहता है कि अर्धकुंभ के समय शहर की धार्मिक भावना पूरी तरह बनी रहे। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, ये आस्था का केंद्र है। हर की पौड़ी जैसे स्थानों पर हर दिन हजारों लोग पूजा अर्चना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। अर्धकुंभ के दौरान ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। ऐसे में प्रशासन किसी भी विवाद या असहज स्थिति से बचना चाहता है। लेकिन इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। जो दुकानदार इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए ये फैसला चिंता का कारण बन सकता है। शहर के अंदर दुकान चलाना और शहर के बाहर शिफ्ट हो जाना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। ग्राहकों की संख्या पर असर पड़ सकता है, आय में गिरावट आ सकती है और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। प्रशासन का कहना है ये फैसला अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। शहर के भीतर धार्मिक और सांस्कृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी है। साथ ही बाहर शिफ्ट की जाने वाली दुकानों के लिए उचित स्थान और सुविधाएं दी जाएंगी। अब बात करते हैं सराय गांव की, जहां इन दुकानों को शिफ्ट करने की योजना है। यहाँ एक निर्धारित क्षेत्र बनाया जा सकता है जहाँ सभी दुकानों को व्यवस्थित तरीके से बसाया जाएगा। साफ सफाई, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाएंगी। ये पहला मौका नहीं है जब धार्मिक आयोजनों से पहले इस तरह के फैसले लिए गए हों। देश के कई अन्य धार्मिक शहरों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की जाती रही हैं, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो सके। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ एक प्रशासनिक नहीं है, ये सामाजिक संतुलन का भी सवाल है। एक तरफ धार्मिक भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ रोजगार और आजीविका। ऐसे में इस संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल ये प्रस्ताव शुरुआती चरण में है। इसे संबंधित विभागों के सामने रखा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। संभव है कि इस पर चर्चा और बहस भी हो और कुछ बदलाव भी किए जाएं। हरिद्वार जहां आस्था बहती है गंगा की तरह, जहां हर फैसला भावनाओं से जुड़ा होता है। अब देखना होगा क्या ये फैसला सभी पक्षों के लिए संतुलित साबित होता है। क्या दुकानदारों को राहत मिलेगी और क्या अर्धकुंभ पहले से ज्यादा व्यवस्थित और शांतिपूर्ण होगा? फिलहाल ये मुद्दा चर्चा में है और आने वाले दिनों में इस पर और भी अपडेट सामने आ सकते हैं। तब तक आप बने रहिए समझो भारत के साथ।